Today, myself Archana, lecturer in architecture from Government Polytechnic College, Bathinda. Today, I am going to present a presentation on projection of solids for architecture students of second semester. First of all, I want to give the introduction about what are solids. I want to remember you about some of the facts about other geometrical elements. Geometrical elements of structures are points, lines, surfaces or planes. जैसे जिद्दां कि आप तुहानू सब नू पता ही है कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो जियोमैट्रिकल एलीमेंट्स तो बनती है जिमें कि लाइन्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, सर्फेसिस ऑफ प्लेन्स हो गए. तो पॉइंट्स आर द बेसिक एलीमेंट्स ऑफ लाइन्स. जिहड़ियां लाइन्स बनती हैं वो पॉइंट्स नू जोड़ के जिवें इस तरह आप पॉइंट्स लईए तो इसनू जोड़ के लाइन बनती है. लाइन्स आर बेसिक एलीमेंट्स ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स की चीज़ हुई जिवें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, जो भी पॉलीगन्स है वो डिफरेंट लाइन्स नू जोड़ के प्लेन्स बनते हैं. लाइन्स आर जनरेटेड बाय मूविंग पॉइंट्स. फिर की है जो लाइन्स पॉइंट्स नू मूव करके लाइन्स बनती हैं. प्लेन्स और सर्फेसिस आर जनरेटेड बाय मूविंग लाइन्स. ਜਿਹੜੇ प्लेन्स बनते हैं पॉलीगन्स बनती हैं वो जो आप लाइन्स नू मूव करते हैं तो पॉलीगन्स बनती हैं. अ फ्लैट सरफेस जनरेटेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड अ प्लेन. जो एक फ्लैट सरफेस से आप एक लाइन नू मूव करते हैं उस नाल प्लेन जनरेट होता है. प्लेन हैज़ नो बाउंड्री एंड एक्सटेंड्स इन ऑल डायरैक्शनस. जिहड़ा प्लेन है वो किसी भी डायरैक्शन एक्सटेंड हो सकता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होंदी. इट हैज़ ओनली 2 डायमेंशनस, लेंथ एंड ब्रेथ एंड नेगलीजिबल थिकनेस. जिहड़ा एक प्लेन हुंदा है उहदी लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशनस होंदे, 2D पिक्चर होंदी है. थिकनेस नेगलीजिबल होंदी है. जिवें आपां एक यही पीस ऑफ पेपर नू लै लईए, यह पीस ऑफ पेपर जो है एक प्लेन है. फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ पेपर, वॉल सर्फेसिस, रूफ सर्फेसिस एट्सेट्रा. नाउ what is a solid? A solid is a 3-dimensional object having length, breadth and thickness or height. इसका की मतलब है जो किसी भी प्लेन दे विच आपां थिकनेस ऐड कर दें या हाइट ऐड कर दें तो वो सॉलिड की शेप ले लैंदा है. मान लो एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है, रैक्टेंगल है, उस विच आपां थिकनेस ऐड करती तो वह बॉक्स की शेप ले लैंदा है, वो एक सॉलिड बन जाता है. इट इज़ कंप्लीटली बाउंड बाय सर्फेसिस, कर्व्ड और प्लेन. जो सॉलिड है वो कंप्लीटली सर्फेसिस नाल बाउंडेड होंदा है. जिहड़े फेसिस होंदे हैं सॉलिड दे जो कर्व्ड भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं. Shape of solid is described orthographically by drawing 2 orthographic projections on 2 principal planes of projections, that is horizontal plane and vertical plane. जिमें कि तुसी पिछले semester सबने पढ़ा है कि 2 principal planes होंदे हैं, planes of projection, horizontal plane और vertical plane. इस दे ऊपर जो आप projections draw करते हैं orthographic projections, तो जिहड़ी solid दी shape है आप 2 minimum ਆਪਾਂ ਨੂੰ views ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੀ shape ਨੂੰ describe ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. In some cases, in addition to these 2 views, that is top view and front view, third view, that is side view on the profile plane is also drawn. कई बारी कोई complicated structures ऐसियां होंदियां जिन्हां दे विच आपां 2 views जिवें कि top view या front view नाल आपां उस ऑब्जेक्ट नूं नहीं समझा सकते या ड्रॉ कर सकते. उस केस दे विच आपां नूं थर्ड व्यू जिहड़ा कि साइड व्यू भी ड्रॉ करन दी जरूरत पैंदी है. वो आपां प्रोफाइल प्लेन ते ड्रॉ करते हैं. ये तो सी जस्ट इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स बारे. ना हुण आपां प्रोजेक्शनस ऑफ सॉलिड्स कहंदे किनूं है. ਜਿਹੜੇ भी ਆਪਾਂ 3 व्यूज़ ऑर्थोग्राफिकली ड्रॉ करांगे, टॉप व्यू, उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इन्हां तीनों नूं आपां प्रोजेक्शनस ऑफ सॉलिड कहांगे. ठीक है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट टर्म्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सॉलिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸॉलिड, ऑब्लिक सॉलिड, ਰੈਗੂਲਰ सॉलिड. ਰਾਈਟ सॉलिड ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ. ऑब्लिक सॉलिड ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ऑब्लिक सॉलिड ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਿਆ ਹੈ, अदर दैन 90 डिग्री एंगल ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ बेस है और फेसिस है वो 90 डिग्री तो इलावा एंगल बना रहा है बेस ग्राउंड के नाल. रैगूलर सॉलिड वो हुंदा है जिहदे विच जिहड़ा बेस है सॉलिड दा उहदे सारे एजिस दी लेंथ जिहड़ी है वो इक्वल होवे, सारे फेसिस इक्वल होण, सारे एजिस दी लेंथ इक्वल होवे, उसनूं आपां रैगूलर सॉलिड कहंदे हां. हुण आपां मेन टॉपिक शुरू करदे हां, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स 2 तरह के होंगे.
पहला है पॉलीहेड्रा, सैकेंड है सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। पॉलीहेड्रा, पहला आप पॉलीहेड्रा दे एक एक करके टर्म्स एक्सप्लेन करांगे। पॉलीहेड्रा दे विच सब तो पहला आंदा है रेगुलर पॉलीहेड्रा, दूसरे नंबर ते है प्रिजम्स, तीसरे नंबर ते है पिरामिड्स। सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन दे विच है सिलेंडर्स एंड कोन्स। एक तीसरी आपां होर डिवीजन कर सकते हैं डबल कर्व्ड सरफेसिस जिन्हों आप स्फीयर्स कहने हैं। स्फीयर्स नूं आपां सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन दे विच भी मिला सकते हैं, आप इस भी स्फीयर्स नूं आपां ऐड कर सकते हैं। हुण मैं तुहानूं वन बाय वन पॉलीहेड्रा दे कैरेक्टरिस्टिक्स दसूँगी। नाउ what is polyhedra? Polyhedra is a solid bounded by planes called faces meeting in straight lines called edges. कोई भी ऐसा solid जो planes ਦੇ ਨਾਲ bound ਹੁੰਦਾ है जिन्हों ਨੂੰ ਆਪਾਂ faces कहने हैं, planes ਨੂੰ ਆਪਾਂ faces कहने हैं, और उस planes ਜਿਹੜੇ है meeting in a straight lines called edges, ਉਹ planes आपस ਦੇ ਵਿੱਚ lines ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ जिन्हां lines ਨੂੰ ਆਪਾਂ edges कहने हैं। पॉलीहेड्रा अगों तीन टाइप्स मैं तुहानूं जिवें दस्सिया सी, पॉलीहेड्रा अगों टाइप्स होंदे रेगुलर पॉलीहेड्रा, प्रिजम्स एंड पिरामिड्स। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट रेगुलर पॉलीहेड्रा। रेगुलर पॉलीहेड्रा दे की करैक्टरिस्टिक्स होंदे है। रेगुलर पॉलीहेड्रा हैज़ ऑल फेसिस आर सिमिलर, इक्वल एंड रेगुलर। जो रेगुलर पॉलीहेड्रा होंगे उन्होंने दे सारे फेसिस चाहे उस स्क्वायर है, रैक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, पैरेललोग्राम है, कुछ भी है, वो सारे फेसिस सिमिलर होंगे, इक्को जी लेंथ ब्रेड्थ होएगी, इक्वल होंगे और रेगुलर होंगे। रेगुलर का मतलब यही है कि सारे फेसिस आपस दे विच उन्हां दे जिहड़े एजिज है उन्हां दी लेंथ बराबर होएगी। ऑल एंगल बिटवीन इट्स फेसिस आर इक्वल। सारे एंगल्स जिहड़े है उहदे फेसिस दे विच बननगे या उहदे एजिज दे विचाले एंगल्स बननगे वो सब इक्वल होणगे। ये अगों रेगुलर पॉलीहेड्रा जो होंगे वो पंज उहदियां टाइप्स होंदियां। फर्स्ट है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन इज अ सॉलिड हैविंग 4 equal equilateral triangular faces. Let us see a sketch. These are the sketches of regular polyhedra. I am telling you about tetrahedron. This is tetrahedron. It has 4 triangles, 4 equilateral triangles. This one and behind this one. ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ट्रायंगुलर फेसिस होंगे सारिया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर रेगुलर फेसिस होंगे। इस चीज़ को आप स्लांट एज कहने। ये एजिस जोड़े एजिस होंगे वो लाइनस होंगे और जोड़े ट्रायंगुलर है वो फेसिस है वो प्लेन्स हो गए। दिस इज़ बेस एज, दिस इज़ बेस कॉर्नर। जो कॉर्नर है वो पॉइंट्स हो गए। कॉर्नर्स आर पॉइंट्स, दिस इज़ वर्टेक्स एंड एजिस आर लाइन्स एंड ट्रायंगुलर फेसिस आर प्लेन्स। इस तो की पता चलता जो सॉलिड है वो पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स तीनों चीज़ों को मिला के एक सॉलिड बनता है। इस टेट्राहेड्रॉन दे इस वाले कॉर्नर आप वर्टेक्स कहने हैं। ये बेस एज हो गया, ये बेस कॉर्नर। जो आप इस वर्टेक्स तो लैके बेस के सेंटर तक आप एक ऑल्टीट्यूड गिराने हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसनों आप एक्सिस कहने हैं। इमेजिनरी लाइन होंगी एक्सिस। ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसिस होंगे। So tetrahedron is a solid having 4 equal equilateral triangular faces. Second polyhedra है cube और hexahedron. Hexa का मतलब 6 faces. Cube is a solid having 6 equal square faces. हुण आपां cube दी जे आपां sketch देखिए, this is sketch of cube. ये 6 faces है, square faces होंगे 6. Square का मतलब length breadth equal. जो सारे स्क्वायर फेसिस हो गए इक्वल, रेगुलर फेसिस हो गए इक्वल फेसिस है, 6 इक्वल स्क्वायर फेसिस होंगे। फिर इस नूं जो इस कॉर्नर नूं आपां अपोजिट कॉर्नर मिलाने इनू आपां बॉडी डायगनल कहने। दिस इज़ बेस एज, दिस लाइन इज़ बेस एज एंड दिस इज़ वर्टिकल फेस। वर्टिकल फेसिस 4 वर्टिकल फेसिस एंड 2 हॉरिजॉन्टल फेसिस आर देयर। इस केस दे विच की होया, ये जोड़े स्क्वायर फेसिस है ये प्लेन्स हैं, जोड़े एजिस हैं वो लाइन्स हैं और जो कॉर्नर्स हैं वो पॉइंट्स हैं। इसी तरह ही ये सॉलिड भी जोड़ा जनरेट होया पॉलीहेड्रा है, ये भी पॉइंट्स, लाइन्स और प्लेन्स को मिलके
ਪੋਲੀਹੈਡਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा ਦਾ मीनिंग है 8 फेसिस ਹੁੰਦੇ ਆ। ऑक्टाहेड्रॉन इज अ सॉलिड हैविंग 8 इक्वल ट्रायंगुलर फेसिस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऑक्टाहेड्रॉन ਦਾ ਸਕੈਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੁਆਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 4 ट्रायंगुलर फेसिस ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ट्रायंगुलर फेसिस ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਕੁਏਲੇਟਰ ट्रायंगुलर फेसिस ਹੁੰਦੇ ਆ ऑक्टाहेड्रॉन ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑक्टा ਦਾ मतलब 8 इक्वल ट्रायंगुलर फेसिस। ये भी रेगुलर पॉलीहेड्रा क्यों है? क्योंकि जो सारी ट्रायंगल्स होंगे जो सारे फेसिस होंगे इक्वल होंगे। नैक्सट है डोडेकाहेड्रॉन। डोडेका का मतलब होंगे 12। डोडेकाहेड्रॉन इज अ सॉलिड हैविंग 12 इक्वल एंड रेगुलर पेंटागनल फेसिस। हुण आपां इहदा जो स्कैच देखिए, दिस इज डोडेकाहेड्रॉन। इहदे विच जे आपां एक फेस नूं ध्यान नाल देखिए तो ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब ये पेंटागन दी सारियां साइड्स बराबर है। जो आप इन्हूं बहुत अच्छी तरह देखते हैं तो ये 5 पेंटागन्स का उपर सर्कल है, इदा ही 5 पेंटागन्स का नीचे सर्कल है। एक टॉप होंदा है, एक बेस होंदा है। 5 5 10 और 2 12 रेगुलर पेंटागनल फेसिस बन जाते हैं। तो इसलिए ये भी रेगुलर पॉलीहेड्रा हो गया क्योंकि ये सारे के सारे फेसिस इक्वल होंगे। नैक्सट पॉलीहेड्रा इज आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन इज अ सॉलिड हैविंग 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसिस। जो आप दोबारा फिर इस स्कैच में देखिए, इस ये जो पिक्चर है ये आइकोसाहेड्रॉन है। आइकोसाहेड्रॉन दे विच 5 ट्रायंगल्स दी कैप होंदी है, 5 ट्रायंगल्स दा बॉटम होंदा है और विच 10 ट्रायंगल्स होंदी हैं। 10 और 5 15 और 5 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का आइकोसाहेड्रॉन बनता है। ये 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, इस करके इसनों भी पॉलीहेड्रा कहा जाता है, रेगुलर पॉलीहेड्रा। जी सैकेंड टाइप है पॉलीहेड्रा दी, रेगुलर पॉलीहेड्रा तो बाद प्रिजम्स। प्रिजम तुसी सबने ट्रायंगुलर प्रिजम तो देखा ही होना है। प्रिजम्स की चीज़ होंगी है? प्रिजम्स आर द पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा तो जिदे बहुत सारे फेसिस होन। पॉलीहेड्रा हैविंग 2 इक्वल एंड सिमिलर बेसिस। ऊपर और नीचे 2 बेसिस होंगे हैं जो सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड आर जॉइंड बाय अदर फेसिस विच मे बी रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स। हुण मैं अगर आप स्कैच देखिए प्रिजम्स का, प्रिजम दे विच की है 2 फेसिस होंगे हैं पैरेलल जो आपस में पैरेलल होंगे हैं। इस केस दे विच ट्रायंगल फेस ऊपर है, ट्रायंगुलर फेस ही नीचे है और जिहड़े ये फेस है वो एजिज दे नाल रेक्टेंगल्स दे नाल जॉइन किए होंगे हैं। 1 रेक्टेंगल, सैकेंड रेक्टेंगल एंड द थर्ड रेक्टेंगल। तो यदा मतलब की हो गया, 2 बेसिस होंगे हैं प्रिजम दे इक्वल बेसिस और वो दोनों बेसिस आपस दे विच रेक्टेंगल्स या पैरेललोग्राम्स दे नाल जॉइंट होंगे हैं। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बेसिस इज कॉल्ड एक्सिस। जदों इन्हां एक्सिस दी सेंटर दे पॉइंट आप जॉइन करते हैं, ये वाली जी इमेजिनरी लाइन है इसनों आप एक्सिस कहते हैं। इन दिस केस सेंट्रल पॉइंट ऑफ अपर बेस एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ लोअर बेस, व्हेन वी जॉइन दिस 2 बेसिस वी गेट imaginary line that is axis. These are axis. Axis is always an imaginary line. Prism is regular or irregular according to its base. प्रिज्म रेगुलर या इरेगुलर उहदे बेस के अकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब कि अगर इसका बेस इक्विलेटरल है, सारियां साइड्स बराबर है तो रेगुलर प्रिज्म है। अगर ये सारियां साइड्स बराबर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो इरेगुलर प्रिज्म है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द बेस, इधर रेगुलर और इरेगुलर। प्रिज्म इज राइट प्रिज्म इफ इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। एक प्रिज्म नूं राइट प्रिज्म उदों कहा जाता है जदों इसका जो एक्सिस है वो बेस के परपेंडिकुलर होवे। हुण ये सारे जिहड़े प्रिज्म है वो राइट प्रिज्म है। अगर हम आपां ये वाला प्रिज्म देखिए, दिस प्रिज्म, इस दे विच जो एक्सिस है वो बेस के 90 डिग्री ते नहीं है। दिस इज़ नॉट अ 90 डिग्री एंगल, दिस इज़ एक्यूट एंगल। सो दिस वन
this prism is known as oblique prism. This is oblique prism because axis is not perpendicular to the base, is not at right angle to the base. Next है prism is said to be oblique if axis is inclined at an angle to the base. ठीक है, जो if the prism has an axis at an inclination to the base, then it is known as oblique prism. So one more thing, prism is named after the number of sides of its base. If base is triangle, then it is triangular prism. If base is square, then it is square prism, or if the base is rectangle, then rectangular prism. If base is pentagon, then it is pentagonal prism. This is hexagonal prism. So students, this is about prisms. Now let us discuss about third polyhedra, pyramids. Now pyramids, a pyramid is a polyhedra having a polygon as its base. जो pyramid होंदे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी polygon square हो सकती है, triangle हो सकती है, pentagon हो सकती है, hexagon हो सकती है, वो base होएगी. इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ triangle है base, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ square है base, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ pentagon है, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ hexagon है. Number of triangular faces equal to the number of sides of the base polygon meeting at a common point called apex. जिस तरह unlike prism has rectangular faces whereas pyramid has triangular faces. जितने जिन्नी साइडेड नीचे बेस होएगा उन्नी ही ट्रायंगल्स होणगियां. वो ट्रायंगल सारियां एक पॉइंट ते मीट करनगियां ऊपर, उस पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ एपेक्स कहने हैं. This is known as apex or vertex. This is apex, apex, this is apex. Imaginary line joining vertex to the center of the base is called its axis. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ imaginary line drawn from the vertex to the center of the base, this imaginary line is known as axis. Perpendicular distance of apex to the base is called altitude or height of the pyramid. इस perpendicular distance ਨੂੰ height of the pyramid कहने ਆਪਾਂ. जिन्नी इस base ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ vertex ਦੀ perpendicular ਦੀ height ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ height of pyramid ਕਵਾਂਗੇ. If the base is regular polygon, then pyramid is regular pyramid. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? अगर जो base है वो regular है, regular ਦਾ मतलब सारियां साइड्स इक्वल है, ट्रायंगल दी सारियां साइड्स इक्वल है, स्क्वायर है ये या पेंटागन दी सारियां साइड्स इक्वल है, तो इसनों ਆਪਾਂ रेगुलर पिरामिड कवांगे. पिरामिड इज राइट और ऑब्लिक अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस. देखो एज इन केस ऑफ प्रिजम्स अगर तो यह एक्सिस जिहड़ा है वो बेस के परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दैन दिस इज़ राइट पिरामिड. अगर एक्सिस जो है वो बेस से इंक्लाइंड है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये ऑब्लिक पिरामिड होएगा. Pyramids are named according to the shape of its bases as triangular, square, pentagonal, hexagonal, etc. जो pyramids है अगर उन्होंने बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड होएगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड होएगा, अगर बेस पेंटागन है तो पेंटागनल पिरामिड होएगा. इसनों हेक्सागनल पिरामिड कहांगे. जिहड़े इहदे कॉर्नर्स होणगे, these are base corners. This is apex and this is base edge. Edges are always lines, corners are points, and triangular faces are planes. So students, this is about pyramids. Let us now take the second category of solids, that are solids of revolution. Solids of revolution formed by revolution of plane geometrical figures. जिस तरह कि अपन नाम तो ही क्लीयर हो रहा है कि जदों किसी भी geometrical figure ਨੂੰ ਆਪਾਂ revolution ਦਿੰਨੇ ਆ, राउंड घुमाने हैं,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡਸ ਆਫ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਸ। ਸਿਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਡ ਆਫ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ। Cylinder is a right circular cylinder is solid generated by revolution of rectangle about one of its sides which remain fixed. मैं तो एक sketch दिखा रही है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो, अगर आप एक rectangle ले लेने हैं, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਿਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ cylinder कहने हैं। This is cylinder. Cylinder is generated by revolving a rectangle about its fixed side. Then the figure formed by revolving the rectangle about fixed side is known as cylinder. It has two circular bases. Cylinder has two circular bases. This is circular base, this is circular base. Imaginary line joining centers of bases is its axis. अगर इन्हां bases ਦੇ center वाले point ਨੂੰ ਆਪਾਂ imaginary line join ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ centers ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ axis ਕਹਾਂਗੇ। Revolution of parallelogram about one of its axis generates oblique cylinder. अगर ਆਪਾਂ if a parallelogram, this is a parallelogram, if a parallelogram is revolved around a fixed side, then an oblique cylinder is formed. In oblique cylinder, the axis makes an angle other than 90 degree with the base, the circular base. Oblique cylinder having axis inclined to the bases. Next is solid of revolution is cones. Now right circular cone is solid generated by revolution of right angle triangle about its perpendicular side which remains fixed. Cone किस तरह generate होंदी है? किहड़ी plane figure आपां rotate करांगे? Cone दे विच right angle triangle ਆਪਾਂ एक जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ਉਹਦੇ अराउंड ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रोटेट करांगे राइट एंगल ट्रायंगल ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਰਟੈਕਸ ਔਰ ਏਪੈਕਸ ਆਫ ਕੋਨ। ਅਗਰ ਕੋਨ ਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰਸ ਕਵਾਂਗੇ। Now right circular cone is solid generated by revolution of right angle triangle about its perpendicular side which remains fixed. Cones have a circular base and axis is imaginary line joining vertex to the base of the circle center. ठीक है, जो base होएगा वो circular base होएगा और axis जो होएगी imaginary line joining the vertex to the base of circle center. All straight lines joining vertex to the base circle are equal and are called elements of cone. जो भी lines apex तो ਆਪਾਂ circle ਤੇ draw ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ generators ਜਾਂ elements of cone ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੀ lengths ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ equal ਹੋਣਗੀਆਂ। Now third solid of revolution is sphere. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡਸ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਡ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਬੇਸ। ਸੋਲਿਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਫੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ
डायमीटर ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ। all the points on the sphere are equidistant from its center। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। Now next type is frustum of solid and truncated solid। frustum of solid ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ frustum of solid ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? when a pyramid or cone is cut by a plane parallel to its base, thus removing the top portion, the remaining lower portion is called its frustum। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਨੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਨੇਗਾ? ਟਰੰਕੇਟਿਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਾਂ ਟਰੰਕੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। when a pyramid or a cone is cut by a plane parallel to its base, thus removing the top portion, the remaining lower portion is called its frustum। whereas when a solid is cut by a plane inclined to its base, अगर cutting plane inclined है base पे, thus removing the top cut portion, the remaining lower portion of solid is said to be truncated। the lower portion ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ truncated ਕਹਾਂਗੇ। This is all about what are the types of solids। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਰੈਸਟਿੰਗ ਔਨ ਬੇਸ ਔਨ HP with its axis perpendicular to HP and parallel to VP। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੈਚ, this is square pyramid। square pyramid ਦਾ ਜੋ axis ਹੈ that is perpendicular to HP, this is HP and this is VP। this axis is perpendicular to HP and parallel to VP। in this case axis of cylinder is perpendicular to HP and parallel to VP, parallel to VP। Similarly, in this case of pentagonal prism, axis is perpendicular to HP and parallel to VP। Similarly, in these two cases, pyramid and cone। Second position is solid resting on face on HP with its axis perpendicular to VP and parallel to HP। Now this is the case। in this case solid is resting on one of its face, its axis is parallel to HP, this is HP and the axis is parallel to HP and this is perpendicular to VP, this is VP and the axis is perpendicular to VP। Third condition is the solid resting on its face on HP with its axis parallel to HP and VP। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ VP ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਐਂਡ HP ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। These three are simple positions when axis is perpendicular to one plane and parallel to the other plane, or axis is parallel to both of the planes। Now other conditions are complicated one। Fourth condition is solid with its axis inclined to one of the plane and parallel to the other। Now axis is inclined to either HP parallel to VP or axis inclined to VP or parallel to HP। Then next condition is solids with its axis inclined to HP and VP। Today I consider only about 3 simple positions। First I will discuss about
position of solids in simple positions. In this case, projection of solid resting on base on HP with its axis perpendicular to HP and parallel to VP. First case is this, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड इस तरह ड्रॉ करनी है कि उसका एक्सिस जो है